वंदे मातरम मित्रों। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये जो फैसला आया है वो आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के अंतर्गत लिया गया है। पहले हम समझ लेते हैं कि मामला क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि सभी जो सरनेम होते हैं, जो चोर होते हैं, उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, ऐसा करके उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। तो सूरत के एक विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने इसकी शिकायत सूरत अदालत में की थी, जिसके विषय पर यह फैसला आया है। पहले हम समझ लेते हैं कि धारा 499 और धारा 500 है क्या। तो धारा 499 उसकी दोष से है और धारा 500 है कि उसमें सजा क्या होती है। तो दोष ये है कि राहुल गांधी ने ये कहा था अदालत में कि कोई व्यक्ति अगर इस धारा 499 के दौरान ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कोई ऐसा लांछन लगाता है जिससे दूसरे व्यक्ति की ख्याति या अपहानि हो तो मानहानि कहलाता है। लेकिन ये भी है कि अगर वो आरोप सही है तो मानहानि नहीं कहलाएगा। और आईपीसी की धारा 500 में है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए सजा क्या होगी। तो इसके लिए सादा कारावास होता है और अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो सकेगी या फिर जुर्माना हो जाएगा। तो राहुल गांधी पर 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जो कि इसकी मैक्सिमम है, और साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ये पहली खबर थी। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने पद्म अवार्ड 2023 बांट दिए हैं। वैसे तो ये पद्म अवार्ड गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले इनके नामों की घोषणा होती है, लेकिन कल उन्हें राष्ट्रपति भवन में उसके कार्यक्रम में सभी को दे दिया गया है। अब चूंकि ये पद्म अवार्ड्स हैं तो इसमें पद्म अवार्ड्स भी 3 कैटेगरी के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इस बार टोटल 106 इसके विजेता हैं। इसमें से 6 लोग पद्म विभूषण पाए हैं। हम समझ लेते हैं ये पद्म विभूषण किन लोगों ने पाया है। तो जिन लोगों ने पद्म विभूषण पाया है उनकी सूची है। पहले नंबर पर है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, ये मरणोपरांत इन्हें मिला है। एस एम कृष्णा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स यानी लोगों की सेवा के लिए मिला है। जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। दिलीप महालानोबिस, ये मेडिसिन के क्षेत्र में है, जो ओआरएस पिलाया जाता है उसमें इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। श्रीनिवास वर्धन, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्हें मिला है। मुलायम सिंह यादव, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इन्हें भी मिला है। और इन्हें पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक लोगों की सेवा के लिए मिला है। इसमें से ये जो हमारे एस एम कृष्णा है, इनका पूरा नाम सोमनाहल्ली मलया कृष्णा है। ये एक बहुत बड़े नेता हैं। जाकिर हुसैन के विषय में आप जानते ही हैं, उससे पहले उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। अगली खबर पे आ जाते हैं। तो अगली खबर है कि ये पद्म भूषण जो पुरस्कार है, इसके बाद पहले में पद्म विभूषण है जिसे 6 लोगों को दिया गया है, और जो पद्म भूषण है वो 9 लोगों को दिया गया है। अब समझ लेते हैं ये 9 लोगों कौन कौन से हैं। तो जो 9 लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़े बिजनेस है कुमार मंगलम बिरला, जो महाराष्ट्र से आते हैं, व्यापार और उद्योग जगत से हैं, इन्हें मिला है। कपिल कपूर, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, ये दिल्ली से आते हैं। कमलेश डी पटेल, ये अध्यात्मवाद से आते हैं, तेलंगाना से हैं। सुमन कल्याणपुर, ये कला से आते हैं और ये भी महाराष्ट्र से हैं। एस एल भैरप्पा कर्नाटक के हैं, इन्हें मिला है। दीपक धर, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र से हैं। वाड़ी जयराम कला के क्षेत्र से हैं, तमिलनाडु से हैं। स्वामी चिन्ना जियर, ये तेलंगाना से हैं। सुधा मूर्ति, सोशल वर्क के लिए मिला है, कर्नाटक से। इसमें जो सुधा मूर्ति हैं, ये जो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी मदर इन लॉ हैं। तो उसमें टोटल 9 लोगों को मिला है। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो पद्मश्री की पुरस्कार की होती है। पद्मश्री पुरस्कार टोटल इसमें जो मिला है वो 91 लोगों को मिला है, यानी 91 लोगों को मिला है। इनमें से बहुत सारे नाम हैं: डॉक्टर सुकमा आचार्य, जोधयाबाई बैग, प्रेमजीत बरिया, ऊषा बर्ले, मुनीसर चंदावर, हेमंत चौहान, मनुभाई चित्रा, ऐसे करके टोटल 94 लोगों को मिला है। तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो 2 कैटेगरी के सम्मान हैं। एक तो है भारत रत्न और दूसरा है पद्म पुरस्कार। जो भारत रत्न है वो वो भी हर वर्ष दिया जाता है, और जो पद्म पुरस्कार है उसके 3 कैटेगरी हैं। पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इसके अलावा जो विश्व जल दिवस है वो हमेशा 22 मार्च को मनाया जाता है।
वर्ल्ड वाटर डे। और यह जो दिवस है वो 1993 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है। 20 इसके अलावा 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार निकला था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को ही एक और दूसरा दिवस भी है जिसे हम शहीदी दिवस कहते हैं। याद रहे, शहीद दिवस और शहीदी दिवस दोनों अलग है। जो शहीद दिवस है वो महात्मा गांधी के जिस दिन गोली मारी गई थी 30 जनवरी, उस हिसाब से उसे शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीदी दिवस उसे कहते हैं जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम खोला गया है, ये भी एक वजह है। धन्यवाद।